Hello everyone, welcome to Agri Time. Learn agriculture with me. Friends, today's topic daily agriculture question bank which are most useful for upcoming agricultural exams. फ्रेंड्स यह सीजन 2 का पार्ट 4 है। फ्रेंड्स इससे पहले हमने पार्ट 3 तक क्वेश्चन बैंक बना लिया है। अगर आपने अटेंड नहीं किया तो जरूर अटेंड करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन में ऑल जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको डेली इसी तरह के टेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन और ये रहा आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन। चने में कौन सी अवस्था में सिंचाई नहीं दिया जाता? एट विच स्टेज इरिगेशन इज नॉट गिवन इन ग्राम? ऑप्शन ए ग्रोथ अवस्था, ऑप्शन बी पॉट फॉर्मेशन अवस्था, ऑप्शन सी फ्लावरिंग अवस्था और ऑप्शन डी है ब्रांचिंग अवस्था, ब्रांचिंग स्टेट। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 1 का यहां पर जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया है फ्लावरिंग अवस्था, उन सभी का आंसर राइट है। हम फ्लावरिंग अवस्था में चने में सिंचाई नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा फल एवं सब्जी संरक्षण का सबसे आसान तरीका है? सबसे आसान तरीका पूछा जा रहा है फल और सब्जी का संरक्षण करने के लिए। ऑप्शन ए पाश्चुरीकरण, बी सुखाना ड्राइंग, सी प्रसंस्करण प्रोसेसिंग और डी में दिया है जीवाणु नाशक, ठीक है, या नाशन। तो बतलाइए क्विज 2 के लिए राइट आंसर क्या होगा डियर एग्रियंस? टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 2 का यहां पर जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है सुखाना, उन सभी का आंसर राइट है। फल एवं सब्जी का संरक्षण करने का सबसे आसान तरीका आपका ड्राइंग होता है, सुखाना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अधिकतम मात्रा में P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की मात्रा प्राप्त होती है किसमें? ट्रिपल सुपर फास्फेट में, DAP में, DCP में जिसे हम सिंगल सुपर भी बोलते हैं, ठीक है, सॉरी सिंगल सुपर ने DCP, ठीक है ना। इसके बाद अगला है आपका सिंगल सुपर फास्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको यह बताना है कि अधिकतम मात्रा में किसमें P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की मात्रा प्राप्त होती है हमें। तो बतलाइए, आपका टाइमिंग शुरू होता है अब। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 3 का यहां पर जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है ट्रिपल सुपर फास्फेट, उन सभी का आंसर राइट है। सबसे ज्यादा आपका P2O5 की मात्रा ट्रिपल सुपर फास्फेट में पाई जाती है जिसको हम TSP के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके स्क्रीन पर। एक किसान की संपत्ति के अनुमान के लिए निम्नलिखित में क्या आवश्यक है? ओके, फर्स्ट है आपका गाय की संख्या, सेकंड है जोते गए भूमि का एकड़, थर्ड है ट्रैक्टर की संख्या और फोर्थ में है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबो। तो बतलाइए एक किसान की संपत्ति के अनुमान का अनुमान लगाने के लिए हमें निम्नलिखित उसके पास क्या होना चाहिए, ठीक है। चलिए बतलाइए क्विज 4 के लिए राइट आंसर क्या होगा? टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 4 का यहां पर जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबो, उन सभी का आंसर राइट है। एक किसान की संपत्ति का अनुमान लगाने के लिए उसके पास
गाय की संख्या को भी देखा जाएगा, जोते गए भूमि का एकड़ भी देखा जाएगा, ट्रैक्टर की संख्या भी देखी जाएगी, तब जाके हम उसका जो संपत्ति है उसका अनुमान लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन पर। सब्जियों की कैनिंग के लिए प्रयोग में लाए गए नमक के घोल को क्या बोला जाता है? Salt solution used in canning of vegetables is called as option A brine, B syrup, C fructose और D सोडियम क्लोराइड NaCl। तो बतलाइए सब्जियों का कैनिंग के लिए प्रयोग में लाए गए नमक के घोल को क्या बोला जाता है? टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 5 का यहां पर जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है ब्राइन, उन सभी का आंसर राइट है। सॉल्ट सॉल्यूशन यूज्ड इन कैनिंग ऑफ वेजिटेबल इज कॉल्ड अस ब्राइन। ओके, ब्राइन बोला जाता है जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके स्क्रीन पर। मूली में तीखापन का कारण होता है पिग्मेंसी इन रेडियस इज ड्यू टू। किसके कारण तीखापन लगता है हमें? ऑप्शन ए सोलेनिन, बी कैप्सेसिन, सी आइसोथियोसाइनेट, डी में दिया है कैल्शियम एसीटेट। तो बतलाइए मूली का जो तीखापन होता है वो किसके कारण होता है? टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। क्विज नंबर 6 का यहां पर जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया है आइसोथियोसाइनेट, उन सभी का आंसर राइट है। इसके वजह से मूली में जो तीखापन है वो पाया जाता है। याद रखिएगा आइसोथियोसाइनेट। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके स्क्रीन पर। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में जीडीपी कृषि का लगभग कितने प्रतिशत योगदान है? ऑप्शन ए 16%, बी 17%, सी 18%, डी है ऑल इनमें से कोई नहीं, यानी कि नॉन ऑफ द अबोव। तो बतलाइए जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें कृषि का लगभग कितने प्रतिशत योगदान है हमारे इंडिया के जीडीपी में? टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। क्विज नंबर 7 का सी आंसर जिन्होंने कमेंट किया है उन सभी का आंसर राइट है। हमारे इंडिया के जीडीपी में एग्रीकल्चर का लगभग 18% योगदान है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके स्क्रीन पर। किस फसल को नत्रजन की सर्वाधिक मात्रा की आवश्यकता होती है? Which crop requires maximum amount of nitrogen? ऑप्शन ए गेहूं, बी गन्ना, सी आलू और डी में दिया है केला। तो बतलाइए किस फसल को नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा में आवश्यकता होती है इन ऑप्शनों में से? टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 8 का यहां पर जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है गन्ना, उन सभी का आंसर राइट है। जो शुगर कैन है उसको नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। ठीक है, सो याद रखिएगा सभी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके स्क्रीन पर। हरित क्रांति का मुख्य रूप से प्रभाव देखा गया धान में, गेहूं में, धान एवं गेहूं दोनों में, या फिर धान गेहूं एवं दलहन वाली फसलों में? तो बतलाइए द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज लार्जली नोटेड इन। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 9 का यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे आप। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए मुख्य रूप से जो प्रभाव देखा गया था वो तो आपका गेहूं में देखा गया था। ठीक है,
मुख्य रूप से जो प्रभाव देखा गया था वो गेहूं में देखा गया था। लेकिन यहां पर अगर दोनों ही ऑप्शन दिए रहे जैसे कि धान एवं गेहूं में, तो आपको लगाना पड़ेगा ऑप्शन सी, धान एवं गेहूं दोनों में ही। ओके, तो क्विज नंबर 9 के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा जी? सो ऑप्शन नंबर सी, धान एवं गेहूं में, राइस एंड व्हीट में मुख्य रूप से प्रभाव देखा गया था हरित क्रांति का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके स्क्रीन पर। भारत में वर्तमान में पाए जाने वाले खरपतवार जिसकी उत्पत्ति विश्व के दूसरे भाग में हुई हो क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीड साइंस से रिलेटेड। ऑप्शन ए नेटिव खरपतवार, बी एलाइन खरपतवार, सी फैकल्टिव खरपतवार और डी में दिया है ऑब्लिगेट खरपतवार। सो बतलाइए, भारत में वर्तमान में पाए जाने वाले खरपतवार जिसकी उत्पत्ति विश्व के दूसरे भाग में हुई हो क्या कहलाता है? टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 10 का यहां पर जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है, एलियन वीड, एलियन खरपतवार, उन सभी का आंसर राइट है। जो दूसरे देशों से जो वीड्स होते हैं उसकी उत्पत्ति दूसरे देशों से हुई है, ठीक है, विश्व के। अब वो भारत में पाई जाती है तो उसको हम एलियन वीड्स के नाम से जानेंगे, एलियन खरपतवार के नाम से जानेंगे। ओके, सो डियर एग्रियंस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताएं आपको ये टेस्ट क्यूज कैसी लगी। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन में ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।